Most welcome all. Today we are discussing the endocrine system and different glands. Now थायराइड ग्लैंड और उसमें होने वाली हर एक डिसीजेज को आज हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के विषय में. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? इट्स अ कलेक्शन ऑफ ग्लैंड. ये क्या है? कलेक्शन है अलग अलग ग्लैंड्स का और जो क्या सीक्रेट करते हैं, हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड. मतलब हमारे अलग अलग ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं. इन सभी के कलेक्शन को हम कहेंगे एंडोक्राइन सिस्टम. ओके, नाते हैं हार्मोन्स. व्हाट इज हार्मोन्स? हार्मोन्स इज अ केमिकल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी. जो बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है. बॉडी के अंदर में अलग अलग ऑर्गन्स हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स इन द सेंस आपकी ग्लैंड्स जो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स रिलीज करती है. दिस इज कॉल्ड द हार्मोन्स. जो क्या वर्क करते हैं? द स्पेशली रेगुलेटेड अफेक्ट ऑन अ टारगेट सेल और ऑर्गन्स. जो डायरेक्टली हमारे किसी भी ऑर्गन के ऊपर में अफेक्ट करते हैं एंड एक टारगेट सेल के द्वारा ये रिलीज भी करवाए जाते हैं. डिफरेंट ग्लैंड्स, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि हमारी बॉडी के अंदर में अलग अलग ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियाँ हैं जिसका डिफरेंट टाइप के केमिकल्स मतलब कि हार्मोन्स को रिलीज करने का वर्क होता है. जैसे हम स्टार्ट करें आपके अपर पार्ट से. अपर पार्ट मतलब कि ब्रेन में प्रेजेंट होने वाली डिफरेंट ग्लैंड्स, जैसे कि आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड. कौन सी ग्लैंड? आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो कंट्रोल करती है आपकी प्यूटिटरी ग्लैंड्स को. और प्यूटिटरी ग्लैंड्स डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स रिलीज करती हैं और वह अदर ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का वर्क करती है. इस कारण से हम प्यूटिटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं. एंड जस्ट बैक साइड में आप देख सकते हो पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है. एंड देन फोर्थ ग्लैंड अगर हम देखें, अगर हमारे बॉडी के नीचे पार्ट में आए हम, तो थायराइड ग्लैंड जो थायरोक्सिन हार्मोन्स एंड डिफरेंट टाइप के 3 हार्मोन्स को रिलीज करती है. फर्स्ट इज द T3 हार्मोन्स, T4 एंड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायरोक्सिन हार्मोन्स एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन. ठीक है, डिफरेंट टाइप के हमारे बॉडी के अंदर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं. एंड उसके जस्ट नीचे पार्ट में जो एक ग्रंथि पाई जाती है इसे कहते हैं हम थाइमस. ठीक है, एंड हमारे स्टमक के जस्ट साइड में प्रेजेंट होता है आपका पेनक्रियास. और पेनक्रियास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द कंडीशन ऑफ डायबिटीज़. डायबिटीज़ की कंडीशन कब डेवलप होती है? जब हमारी बॉडी के अंदर में सफिशिएंट मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता. और इंसुलिन को प्रोड्यूस करने का वर्क आपके पेनक्रियास की बीटा सेल्स का होता है. साथ ही साथ पेनक्रियास में अल्फा सेल्स प्रेजेंट होती है जो ग्लूकागोन हार्मोन्स को रिलीज करती है. एंड देन आपके किडनी के ऊपर में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है. दिस इज कॉल्ड द एड्रिनल ग्लैंड जो आपके बॉडी के अंदर में फाइट एंड फ्लाइट एड्रिनलिन हार्मोन्स को रिलीज करने का कार्य करती है. जैसे कि इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डिफरेंट टाइप के आपके केमिकल्स भी रिलीज होते हैं बाय द हेल्प ऑफ एड्रिनल ग्लैंड. एंड देन वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, जैसे कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जिसमें हार्मोन्स रिलीज करवाने का वर्क आपके ओवरी का होता है. ठीक है, ओवरी जो डिफरेंट टाइप के फीमेल सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करती है, जैसे कि आपका प्रोजेस्टेरोन हो गया और एस्ट्रोजन. ओके, नाउ अगर मेल्स के अंदर में देखें तो मेनली हार्मोन्स को रिलीज करने का वर्क टेस्टिस का होता है, जो रिलीज करवाता है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स. ओके, नाउ इन सभी ग्रंथियों के विषय में हम डिस्कस करेंगे और इन ग्रंथियों से रिलीज होने वाले अलग अलग हार्मोन्स के फ्लक्चुएशन की वजह से कौन कौन सी डिसीज होती है, उन सारी चीज़ों को भी हम आगे डिस्कस करेंगे. नाउ हमारे वीडियो के साथ में आप बने रहें. लेट्स स्टार्ट द डिफरेंट हार्मोन्स. जैसे आपने देखा फर्स्ट हार्मोन्स हाइपोथैलेमस का वर्क क्या होता है? दिस इज अ ब्रेन रीजन कंट्रोलिंग द प्यूटिटरी ग्लैंड. हाइपोथैलेमस प्यूटिटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है. और प्यूटिटरी ग्लैंड क्या करती है? सीक्रेट है मैनी डिफरेंट हार्मोन्स, सम ऑफ द अफेक्ट अदर ग्लैंड्स. ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करवाती है जो अलग अलग हमारे ग्लैंड्स को अफेक्ट करती है. ठीक है, एंड देन थायराइड का वर्क होता है आपका थायराइड ग्लैंड का अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म. हमारे बॉडी के अंदर में डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उसको अफेक्ट करने के लिए हमारे थायराइड के द्वारा अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करवाए जाते हैं. एंड पैराथायराइड आप देख सकते हो, थायराइड ग्लैंड के जस्ट नीचे वाले पार्ट को पैराथायराइड कहते हैं. इट्स हेल्प टू रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम इन अ ब्लड. ये ब्लड के अंदर में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने का वर्क आपके पैराथायराइड का होता है. ओके, एंड आप जानते हो एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के अपर पार्ट में स्टेब्लिश होती है. ठीक है, दिस इज द इनर पार्ट हेल्प टू ट्रिगर द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स. ठीक है, जो भी एक्साइटमेंट वाले हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं वह एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू ही होते हैं. ओके, नाउ पेनक्रियास रेगुलेट द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड के अंदर में शुगर के लेवल को रेगुलेट करने का वर्क आपके पेनक्रियास का होता है. एंड टेस्टिस एंड ओवरीज, इन सारी चीज़ों को आप जानते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ डिसऑर्डर्स. इन सारे हार्मोन्स जो रिलीज करवाए जा रहे हैं डिफरेंट आपके ग्लैंड्स के द्वारा, तो इसमें हम तीन तरह से डिसऑर्डर्स को देखेंगे. फर्स्ट एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में सब डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स मींस फर्स्ट ग्रुप जैसे कि आप जानते हो एंडोक्राइन ग्लैंड हाइपोसिक्रेशन. हाइपो मतलब कि कम, जिसका सिक्रेशन बहुत कम हो रहा है. ठीक है, लेवल 2 हार्मोन डिफिशियंसी. इस लेवल को क्या कह सकते हैं हम? हार्मोन्स डिफिशियंसी कह सकते हैं. दिस इज अ हार्मोन्स डिफिशियंसी. सेकंड लेवल एंडोक्राइन ग्लैंड हाइपर सिक्रेशन. अगर हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स का बहुत अधिक सिक्रेशन करने लगती है तो इसे हम कहेंगे हाइपर सिक्रेशन, लीडिंग टू हार्मोन्स एक्सिस मतलब नॉर्मल अमाउंट से एक्सिस अमाउंट में सिक्रेशन
आपका हाइपर सिक्रेशन कहलाता है। एंड ट्यूमर जैसे कि आप जानते हो बिगिन मैलिग्नेंट मतलब कि ऐसी अनवांटेड सेल्स डेवलपमेंट जो ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है और यही आगे बढ़ करके कैंसर को डेवलप करती है। ठीक है, ये भी डिसऑर्डर आता है आपका डिफरेंट ग्लैंड्स के थ्रू। एंड देन डायग्नोसिस प्रोसेस, अभी हम देखेंगे जो भी हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं उसे किस तरह से डायग्नोस करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ एंडोक्राइन डिसीज में भी डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट होती है बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। इट इज़ अफेक्ट नॉट पॉसिबल टू डायरेक्ट एसिड द हार्मोन्स लेवल। ठीक है, हार्मोन्स के लेवल को डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर पाते इन अ ब्लड, मेकिंग अ इनडायरेक्ट मेजरमेंट नेसेसरी। इसमें इनडायरेक्टली हम उसको ज़रूरत होती है कि हम इसे समझ सके ना। थायराइड, दिस इज़ अ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड आपकी प्रेजेंट होती है आपके इशोफेगस के जस्ट ऊपरी पार्ट में, जैसे कि आप जानते हो आपका लैरिक्स मीन्स वॉइस बॉक्स। ठीक है, लैरिक्स के जस्ट नीचे वाले पार्ट में बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, दिस इज़ अ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, दिस इज़ अ राइट थायराइड ग्लैंड एंड दिस इज़ अ लेफ्ट थायराइड ग्लैंड जो ट्रेकिया के जस्ट ऊपरी पार्ट में प्रेजेंट होती है। नाउ थायराइड सिस्टम, अगर हम देखें थायराइड सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। थायराइड ग्लैंड 3 टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज करती है। फर्स्ट T3, T4 एंड TSH मतलब कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ओके, नाउ दिस इज अ बेसिक थायराइड सिस्टम यू हैव टू नीड टू नोट डाउन। आफ्टर देन थायराइड ग्लैंड, अगर हम इसके बारे में नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखें, दिस इज अ लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड इन अ ह्यूमन बॉडी के अंदर में सबसे लार्जर ग्लैंड होती है तो वो है आपकी थायराइड ग्लैंड। इट सीक्रेट 3 हार्मोन्स विच रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड प्ले अ मेजर इन अ मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। और इन्हीं थायराइड हार्मोन्स के द्वारा जो 3 हार्मोन्स आपके थायरोक्सिन हार्मोन्स T4, T3 एंड TSH स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, इन तीनों हार्मोन्स के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर की मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस रेगुलेट की जाती है। साथ ही साथ मेंटली और फिजिकली डेवलपमेंट भी इन्हीं हार्मोन्स के द्वारा होता है। द मेजर डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स आर फर्स्ट हाइपोथायरॉइडिज्म, मतलब कि जितने भी थायराइड हार्मोन्स हैं उनकी कमी हो जाना, हाइपो मीन्स कम हो जाना। तो ऐसी कंडीशन में डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स डेवलप होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो क्रिटिनिज्म। ओके, नाउ क्रिटिनिज्म, व्हाट इज द क्रिटिनिज्म, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ क्रिटिनिज्म हो गया मैक्सिडिमा एंड हाशिमोटो डिसीज, यह आपका एक टाइप है हाइपोथायरॉइडिज्म का। ओके, नाउ सेकंड अगर हम देखें हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपर मतलब कि आपके बॉडी के अंदर में थायराइड ग्लैंड के द्वारा हार्मोन्स अधिक मात्रा में सीक्रेट होने की वजह से ग्रेव डिसीज डेवलप होती है। ठीक है, दिस इज अ हाइपरथायरॉइडिज्म डिसीज। एंड देन ग्वाइटर भी थायराइड ग्लैंड के अफरी के अंदर इन्फ्लामेशन आने की वजह से यह डेवलप होने लगता है। ग्वाइटर झींगा रोग, यह एक थायराइड ग्लैंड का एक डिसऑर्डर है। ठीक है, एंड थायराइड कैंसर, इन तीनों और थायराइड कैंसर, ठीक है, इन चारों को हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज अ क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्या है? क्रिटिनिज्म इज अ कंडीशन ऑफ सेवरली स्टॉप्ड, ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। सडनली क्या होता है एक पर्टिकुलर टाइम में या चाइल्ड जब ग्रो होने लगता है उसी एज में पूरी तरह से उसकी मेंटली और फिजिकली ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, उसे हम कहेंगे क्रिटिनिज्म, जिसे हम डॉर्फ भी कहते हैं, मतलब कि बौनापन का आ जाना। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर में या आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज अ image for cretinism patient. The symptoms of cretinism is a patient is a dwarf with a severe mental defect. ठीक है, इसमें जो भी पेशेंट होता है वह डॉर्फ मीन्स आपका पौनेपन का शिकार हो जाता है। ठीक है, जिस कारण से उसका मेंटली ग्रोथ नहीं हो पाता। ठीक है, क्रॉस डाई स्किन के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ जाना, ये भी इसका एक सिम्टम है क्रेटिनिज्म का। साथ ही साथ डिफिशिएंट हेयर एंड टीथ, ठीक है, जो भी हेयर्स हैं उसका फॉल होना, एंड टीथ में भी डिफिशिएंट डी स्ट्रक्चर फॉर्म डेवलप होने लगता है। एंड देन रिट्रेटेड स्केलेटल ग्रोथ, जो भी स्केलेटल ग्रोथ हो रही है वो प्रॉपर वे में नहीं होती, डी स्ट्रक्चर फॉर्म में होती। जो भी स्केलेटल सिस्टम है उसमें बहुत ही कम ग्रोथ होना, और जो ग्रोथ हो रही है वो भी स्ट्रक्चर का डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं क्रेटिनिज्म के पेशेंट के अंदर में। एंड रिड्यूस द बॉडी मास रेट, बॉडी का जो भी मेटाबॉलिक रेट है वो भी डिक्रीज होने लगता है इन द कंडीशन ऑफ क्रेटिनिज्म। एंड देन हाउ टू कंट्रोल द क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। हाइपोथायरॉइडिज्म या फिर आपके क्रेटिनिज्म का ट्रीटमेंट है ओरल लियोथॉक्सिन्स। ओरली हम लियोथॉक्सिन एक सिंथेटिक हार्मोन्स है। ठीक है, दिस इज अ सिंथेटिक हार्मोन्स, इसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ओरली। एंड क्लिनिकल इवैल्यूएशंस, उसके अलग अलग डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स के द्वारा हम उसे चेक करते हैं कि किस हार्मोन्स की कमी हो रही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उस हार्मोन्स को हम एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं। दिस इज अ क्लिनिकल इवैल्यूएशन। एंड आयोडीन सप्लीमेंटेशंस मीन्स आयोडीन की कमी की वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर में यह प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, इसलिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे ट्रीटमेंट के अंदर में आयोडीन के डिफरेंट सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, दिस इज अ क्रेटिनिज्म ट्रीटमेंट। ओके, नाउ सेकंड हाइपोथायरॉइडिज्म की डिसीज है आपकी मैक्सिडिमा। मैक्सिडिमा आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो इस तरह से स्किन के ऊपर में एक्यूमुलेटेड फ्लूइड्स का जमा हो जाना, जो आपके स्किन के इंटर स्पेशियल स्पेस के अंदर में, इंट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जिस कारण से मैक्सिडिमा डेवलप होता है। नाउ दिस इज द डेफिनेशन एंड कॉज बाय द डिमिनिश्ड प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन्स। थायरोक्सिन हार्मोन्स मतलब कि आपका T4 हार्मोन्स, T4 हार्मोन्स का बहुत ही कम अमाउंट में प्रोडक्शन होने की वजह से मैक्सिडिमा डेवलप होता है। ओके, द कंडीशन इज कॉल्ड द मैक्सिडिमा
इज अ जिलेटिनियस जिलेटिन्स का मिक्सचर, जिलेटिनियस मिक्सचर ऑफ म्यूकोप्रोटीन्स एंड इंट्रासेल्युलर फ्लूइड्स, मतलब कि उन्हीं सेल्स जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड्स एंड माइक्रोप्रोटीन्स जो क्या होता है जिलेटिन का एक मिक्सचर होता है वो डिपॉजिट होने लगता है कहाँ, आपके इंट्रासेल्युलर स्पेस के अंदर में, एंड स्पेशली इंट्रासेल्युलर स्पेस के अंदर में डेवलप होने लगता है, स्पेशली इन डर्मल कनेक्टिव टिश्यू गिवन इन द डेमिनिश अपीरियंस, जिस कारण से इस तरह से डेमिनिश अपीरियंस आने लगता है हमारे ऑर्गन्स के अंदर। ओके, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन टिश्यू इज डिक्रीज्ड एट हाफ, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो भी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रही है हार्मोन्स के द्वारा वो पूरी तरह से डिक्रीज होने लगती है, और हमारे बॉडी के अंदर में जो भी फ्लूइड्स है उनका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता, जिस कारण से यह ओडिमस स्पेस या अपीरियंस हमारे बॉडी के अंदर में डेवलप होने लगता है। हाउ टू ट्रीट द मैक्सिडिमा एंड द सिम्टम्स ऑफ मैक्सिडिमा अगर हम देखें, दिस इज द सिम्टम्स ऑफ एक्सट्रीमली इन लेथार्जी एंड मेंटली स्लेजीनेस, ठीक है। लिथार्जी मतलब बहुत ही ज़्यादा कमजोरी आने लगती है, लो बॉडी मास रेट एंड पल्स रेट भी बहुत ही ज़्यादा घट जाता है इन द कंडीशन ऑफ मैक्सिडिमा, एंड ड्राई स्किन एंड कोरस हेयर्स, हमारे हेयर्स और स्किन के अंदर में ड्राइनेस आना और हेयर्स का फॉल होना, ये सिम्टम्स है। इन सम केस फेस में भी अ फूफी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बहुत ही फूफी चेहरे का दिखाई देना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। एंड सेक्स फंक्शंस आर डिप्रेस्ड, ठीक है, जो भी हमारे ऑल ओवर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वर्क होने वाली प्रोसेस है वो पूरी तरह से डिक्रीज हो जाती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट सिम्टम्स एंड देन मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज, कैसे हम इस कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं, बाय अ सपोर्टिव मतलब कि एयरवे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसे ट्रीट करने के लिए हम अलग अलग टाइप के रिवॉर्मिंग्स थेरेपीज प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द मैक्सिडिमा ट्रीटमेंट, एंड लियोथ्रॉक्सिन्स जैसे कि आपका T4 हार्मोन्स बाय द सिंथेटिक हम जो लेब के अंदर में सिंथेसिस करते हैं लियोथ्रॉक्सिन्स, इसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, T3 सप्लीमेंट भी हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज हाशिमोटो थायरोइडाइटिस, इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, यह थायराइड ग्लैंड के अंदर होने वाली इन्फ्लामेशन है। यह क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो हमारे एंटीबॉडी के थायराइड ग्लैंड के ऊपर में अटैक करने की वजह से कॉज करती है। नाउ इस कारण हमारे बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड इन्फ्लामेशन कॉज करेंगी, इन्फ्लामेशन की वजह से यह एक डिसऑर्डर डेवलप होगा जिसे कहते हैं हम हाशिमोटो थायरोइडाइटिस। इसके सिम्टम्स में आप देख सकते हो, सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे ग्वाइटर के समान ही एक कंडीशन डेवलप होने लगती है, साथ ही साथ ऐसी कंडीशन के जो पेशेंट है उन्हें बहुत ज़्यादा थकावट आने लगी, मीन्स फटीग, एंड मसल्स के अंदर में वीकनेस महसूस होती है और बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर में वेट गेन होने लगता है। हाउ टू ट्रीट अ हाशिमोटो थायरोइडाइटिस, ट्रीटमेंट अगर हम देखें में इंक्लूड द कंटिन्यूसली उसे सुपरविजन की आवश्यकता होगी और मेडिकेशंस का प्रॉपर उसे यूज़ करते रहना होगा। साथ ही साथ अगर हम देखें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो सुपरविजन के लिए गाइडेंस करता है तो उसे कंसल्ट करना, टाइम टू टाइम उसके अप्रोचेस लेना, एंड ऑल ओवर द थायराइड मेडिकेशंस जो प्रोवाइड की जाती है उसे यूज़ किया जाता है इन दिस कंडीशन। साथ ही साथ हम देख सकते हैं हार्मोन्स की कमी की वजह से, यह डिफिशियंसी के वजह से डेवलप होने वाली एक डिसीज है, इसकी कमी को फुलफिल करने के लिए हम सिंथेटिक हार्मोन्स जैसे कि आपका लियोथ्रॉक्सिन एक हार्मोन्स जो आपका कहलाता है T3 हार्मोन्स, एंड ड्रग एक्टिंग का यही जो है आपका लियोथ्रॉक्सिन्स जो T4 हार्मोन्स है जो थायरोक्सिन की तरह वर्क करता है। ओरल मेडिसिन्स रिवर्स ऑल द सिम्टम्स ऑफ थायरोइडाइटिस एंड मेंटेन एडिक्वेट हार्मोन्स लेवल, साथ ही साथ यह ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के द्वारा वह पेशेंट हाशिमोटो डिसीज से ठीक हो जाता है। आफ्टर देन वी आर डिस्कसिंग ग्रेवो डिसीज क्या है, यह हार्मोन्स की अधिकता की वजह से डेवलप होने वाली एक कंडीशन है, इसे हम कह सकते हैं हाइपरथायरोइडाइटिस या हाइपोथायरोडिज्म। ग्रेवो डिसीज इज ऑल्सो ऑटो इम्यून डिसीज, इसे ये भी हमारे इम्यूनिटी के अटैक करने की वजह से ही डेवलप होने लगती है। थायराइड इज ओवर रिएक्टिव प्रोड्यूसिंग द एक्सिस अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन्स, जो भी हमारे 3 थायराइड हार्मोन्स हैं T3, T4 और TSH, इन तीनों हार्मोन्स का हमारे बॉडी के अंदर में एक्सिस अमाउंट में ओवर एक्टिव हो जाना या एक्सिस अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाने की वजह से डेवलप होने लगता है। द कॉज ऑफ, इसका कॉज क्या है, इट इज़ द ऑटो इम्यून डिसीज बाय द TSH रिसेप्टर, एक्ट ऑन द TSH रिसेप्टर। नाउ द सिम्टम्स ऑफ ग्रेवो डिसीज के क्या सिम्टम्स हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ओके, नाउ सिम्टम्स ऑफ ग्रेवो डिसीज आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे फर्स्ट वो है मेंटली हमारे न्यूरॉन्स पे अफेक्ट करेगा, जिस कारण से इंसोमिया की कंडीशन मतलब कि नींद का कम आना यह आपकी बॉडी में डेवलप होने लगेगा एज अ पेशेंट। नाउ रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी, बहुत ही ज़्यादा इरिटेशंस महसूस होंगी। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि जो इसके हमारे हेयर्स है वो स्मूथ होने लगते हैं एंड सिल्की इन नेचर के हेयर्स होने लगते हैं इन द कंडीशन ऑफ ग्रेवो डिसीज। एंड एक्सोपैथेलमोस एंड ग्वाइटर का डेवलप हो जाना, साथ ही साथ हमारी स्किन के ऊपर में वॉर्म्स, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगती है, एंड टेकिकार्डिया मतलब कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, और जिस कारण से हार्ट में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स डेवलप होने लगती है। एपेटाइटिस, इंक्रीज द एपेटाइटिस, भूख का ज़्यादा लगना, इंक्रीज द GIT, मोबिलिटी एंड वेट लॉस होने लगेगा। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि आपके मसल्स के अंदर में वीकनेस और शरीर के अंदर में थकावट डेवलप होने लगती है इन द कंडीशन ऑफ ग्रेवो डिसीज। आफ्टर देन वी आर डिस्कसिंग
द ट्रीटमेंट एंड सिम्टम्स ऑफ ग्रेविड डिसीज, जैसे कि आप देख सकते हो ग्रेविड डिसीज ये हाइपर थायरॉइडिज्म की वजह से होती है। साथ ही साथ इसका एक अदर नेम है आपका एक्सोपेथालमोस इज द सेकंड नेम ऑफ ग्रेविड डिसीज। द सिम्टम्स ऑफ ग्रेविड डिसीज आइज का बहुत ही ज़्यादा इनलार्ज होना, साथ ही साथ हमारी आइज के अंदर में जो मसल्स हैं उनमें स्वेलिंग डेवलप होने लगती है, पस का भी डेवलप होना बहुत ही कॉमन है इन द कंडीशन ऑफ ग्रेविड डिसीज। एंड वेट लॉस इंस्पाइट इंक्रीज द एपेटाइट, बहुत ही ज़्यादा भूख का लगना यह इसका एक सिम्टम है। एंड इंक्रीज द बॉडी मास रेट, बॉडी के अंदर का भी बहुत ही ज़्यादा मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेविड डिसीज, और साथ ही आप जैसे भी लोग जानते हो कि यह क्या है, एक ऑटोइम्यून डिसीज है। इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट, हार्मोन्स के डेवलपमेंट की वजह से यह हो रहा है। इसे हमें कम करने के लिए एंटी थायराइड ड्रग थेरेपी प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हो डिफरेंट हार्मोन्स को कम करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर में एंटी थायराइड ड्रग थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ सर्जरी के द्वारा हम अपने बॉडी के अंदर में जो इनलार्ज मटेरियल है या हमारे ऑर्गन्स है उसको हम सर्जरी के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। एंड पार्सली या टोटली हम इसको थायराइडक्टोमी मीन्स किसी भी ऑर्गन्स को बॉडी के अंदर से रिमूव कर देना, जैसे आप देख सकते हो पार्सली या फिर हम टोटली रिमूव करते हैं बाय द सर्जरी। एंड हम रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, जो भी हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेसेस, एक्सरेज, यूवी रेज, इसके द्वारा भी हम रेडियो एक्टिव थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, जिसके द्वारा डिस्ट्रॉय द थायराइड सेल्स, डिफरेंट टाइप की थायराइड सेल्स जो एक्सेस अमाउंट में बॉडी के अंदर में डिपॉजिट हो गई है उसे हम डिक्रीज कर देंगे। नाउ द गोइटर, व्हाट इज गोइटर? गोइटर इज अ स्वेलिंग इन द थायराइड ग्लैंड के अंदर में एक स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। इस कंडीशन को हम गोइटर कहेंगे, इसको हिंदी में हम घेंगा रोग कहते हैं। नाउ ऑफ द नेक एंड लैरिक्स, जो हमारा नेक है और ये जो वॉइस बॉक्स है यहाँ पे स्वेलिंग का डेवलपमेंट हो जाना। गोइटर यूजुअली अकर्स व्हेन द थायराइड ग्लैंड इज नॉट फंक्शनली प्रॉपर्ली। क्यों हमारी थायराइड ग्लैंड क्यों फंक्शन नहीं कर पा रही है? क्योंकि इसका आप वर्ल्ड वाइड रीजन जानते हो कि आयोडीन की कमी की वजह से ही गोइटर डेवलप होने लगता है। दिस इज अ आयोडीन डिफिशियंसी। नाउ द नॉर्मल थायराइड, आप देख सकते हो जो भी हमारी थायरोक्सिन ग्लैंड है नॉर्मल साइज में होती है, बटरफ्लाई शेप में, बट गोइटर की कंडीशन में उसके अंदर में स्वेलिंग आने लगती है। एंड देन डिफरेंट टाइप के आपके गोइटर्स भी है, जैसे कि आपके डिफ्यूज गोइटर्स, दिस गोइटर्स दैट हैज स्प्रेड थ्रू द ऑल ओवर द थायराइड, मतलब कि पूरी ये थायराइड ग्लैंड के अंदर में फैल जाता है। दिस इज अ डिफ्यूज गोइटर। एंड टॉक्सिक गोइटर जब वो फैल जाता है उसके बाद में डेवलप होने लगता है, रिफर टू द गोइटर विच है हाइपर थायरोइडाइटिस, बहुत ही ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स का एक्यूमुलेट होने की वजह से वहाँ बहुत ही बड़ी एक कंडीशंस या इन्फ्लामेशन डेवलप होने लगेगी। ठीक है, दिस इज अ टॉक्सिक गोइटर। और नॉर्मली अगर हम देखें नॉन टॉक्सिक गोइटर, जिसमें एसोसिएटेड नॉर्मल्स लो थायराइड, रिफर टू द अदर टाइप्स, जैसे हम देखें नॉन टॉक्सिक गोइटर। इट इज़ अ इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड विदाउट अ टॉक्सिक मैनिफेस्टेशन, किसी प्रकार का टॉक्सिक प्रॉब्लम्स नहीं होता। इसका कॉज क्या है? डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन्स मॉलिक्यूल्स, जैसे कि एब्सोल्यूट डिफिशियंसी एरिया फॉर द सीज, मतलब कि समुद्र के बहुत ही दूरी में रहने वाले लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। रिलेटिव डिफिशियंसी ड्यू टू द इंक्रीज द डैमेज ऑफ आयोडीन्स। एंड रिलेटिवली कंडीशन पर डिपेंड करता है। प्रेगनेंसी की कंडीशन में यह सिंपल गोइटर हो सकता है, या पुबेरिटी एंड लैक्टेशंस, ठीक है, मैच्योरेशन साइकिल्स के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। एंड सेकंड कॉज ऑफ डिसॉर्मोनोजेनेसिस। व्हाट इज डिसॉर्मोनोजेनेसिस? दिस इज द हेरिडिटरी, यह हेरिडिटरी है, बाय द पेरेंट्स यह ट्रांसफर होता है। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम्स नेसेसरी फॉर द टॉक्सिन फॉर्मेशंस, जो भी हमारे एंजाइम्स हैं जो हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी कमी की वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर में यह सिंपल गोइटर डेवलप हो सकता है। द गोइटोजेनिस, व्हाट इज गोइटोजेनिस? वेल नोन, गोइटोजेनिस और केबेज, पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, फूलगोभी, इनके अंदर में जो भी आपका केमिकल प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपका थियोकाइनेट्स विच इज द इनिबिएट द आयोडीन ट्रांसपोर्ट, जो क्या करता है थियोसाइनेट जो केबेज और कॉलीफ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है वो आयोडीन को हमारे थायराइड ग्लैंड तक के जाने से रोकता है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे गोइटोजेनिस। तो ये भी एक कारण है सिंपल गोइटर का। ओके, पैथोजेनेसिस, आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से हमारे हार्मोन्स बहुत ही कम अमाउंट में सिंथेसाइज हो पाते हैं, जिस कारण से हमारी बॉडी के अंदर TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बहुत अधिक सिक्रेटेड हो जाता है। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड के अंदर में गोइटर कॉज करता है। मैनेजमेंट ऑफ सिंपल गोइटर, फर्स्ट इसमें प्रिवेंशन रखना होगा, हमें देखते रहना पड़ेगा कि हम प्रॉपर डाइट के अंदर में सब आयोडीन मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। एंड ड्रग थेरेपी, आयोडीन थेरेपी जैसे हम प्रोवाइड करते हैं। एंड थायरोक्सिन हार्मोन्स एनालॉगस डिफ्यूजन ऑफ हाइपरप्लेसिया गोइटर्स। नाउ सर्जरी के दौरान भी हम थायराइड डिक्टोमी, दिस इज अ सिंपल प्रोसेस बाय द सर्जरी। इसमें हम क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड को जो भी स्मॉल सीनीस होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ थायराइड। ट्रेकिया कंप्रेशंस, ट्रेकिया को कंप्रेस करके हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ रेडियो एक्टिव आयोडीन्स, जो भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स हैं उनको हम ट्रीटमेंट के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट डिमिनिश द साइज ऑफ गोइटर्स, बट एवेल्युएटिंग में also cause a hyperthyroiditis state. Okay, now radioactive compounds के द्वारा हम इसकी थेरेपी प्रोवाइड करते हैं for the treatment of goiter. Okay, now thank you so much everyone. God bless you all.